सो हेलो गाइस। तो मैंने ये एस बी आई जे ए मेंस का इंग्लिश का दिया था सेक्शनल। तो इसमें 18 ही सही हो पाए सिर्फ, और 8 गलत हो गए, बहुत ही ज़्यादा गलत हो गए। और 69% की एक्यूरेसी रही। 16 ही नंबर स्कोर हो पाए। देखा जाए तो मॉक इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं था, मतलब हार्ड क्या, मॉडरेट मॉडरेट से भी बोलूँगा, इजी मॉडरेट ही था सिर्फ। 70-60% ईजी था, 40% ही था मॉडरेट। बाकी ये फर्स्ट में तो एक सेंटेंस वाला था कि पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो यहाँ पर रखना है अपन को, इस डैश पे। तो ये तो मैंने स्किप ही कर दिया था, मैंने कि इसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा फिर। तो मैंने कि एंड में देखेंगे। फिर ये कुछ एरर्स थे, उनको भी सेम सोचा एंड में करेंगे। उसके बाद फ्यूचर मतलब ये वो था कि चेंज करने थे वर्ड्स को। अ, तो ये भी एक दो ही सही हुए सिर्फ, बाकी दो शायद गलत हो गए। ये वाला भी गलत हो गया। मैं बताऊं, इन दोनों में फिफ्टी 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 वाला चॉइस था इसमें भी। मैंने मार्क इसे करके रखा था, फिर एंड में इसे चूज कर लिया। सॉरी, मार्क इसे करके रखा था, एंड में इसे चूज कर लिया। तो ये भी हो गया। इसमें इसमें तो मैंने यही किया था। इसमें तो मुझे लगा भी नहीं था आर स्मार्ट एनफ होगा शायद। बाकी मैं भूल गया थोड़ा सा भी। बाकी फिर ये था, चेंज करना था स्टेटमेंट को, रिप्लेस करना था। तो इसमें भी स्ट्रेंथन आया, प्रॉम्प्ट हो गया। हाँ, फिर एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी सेम वही रिप्लेस करना था। यस, इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज किया था, क्या था वैसे। थ्री स्टेटमेंट है, ईडीएम हाईलाइटेड है। तो अच्छा, कौन से ईडीएम जो है करेक्टली यूज्ड है। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया कि भाई ईडीएम्स के मतलब क्या है, तो इसके भी करना पड़ा, थोड़ा बहुत टाइम दिया था मैंने इसमें, फिर इसके भी किया। टाइम भी नहीं बताते क्या, नहीं 40 सेकंड्स दिए थे। बाकी फिर एक इनमें भी मैं दोनों में कंफ्यूज था, मैंने दोनों ही एक मार्क करके रखा था और एक फिफ्टी फिफ्टी वाला सीन था मतलब। तो बाकी इतना कोई वो नहीं था ये, लेकिन फिर भी ये मार्क करके रखा था, स्टार्टिंग में समझ नहीं आया मेरे को, फिर एंड में हो ही नहीं पाया। ये बन गया था। फिर पैसेज इतना ज़्यादा वैसा नहीं लगा, लेकिन हाँ नॉर्मल ही था, बन जा रहे थे क्वेश्चन इसके। इनसाइड, पाउंड्स, फिर फैकल्टीज। फैकल्टीज मतलब नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कुछ। फैकल्टीज मतलब तो वही होता है ना जो अपन को मतलब ट्यूट करते हैं, पढ़ाते हैं वगैरह, जो अपन को कुछ सिखाते हैं, वैसा कुछ। तो मुझे लगा रिसोर्सेज होगा, लेकिन नहीं था। फैकल्टी एन इनहेरेंट मेंटल और फिजिकल पावर। बाकी फिर ये पैसेज तो बन गया था। आप लोग भी ट्राई करना और देना अगर सबके पास है तो। नहीं तो जो जिसके पास नहीं है वो इसमें से ट्राई ज़रूर करना। बाकी फिर ये वाला मैंने पढ़ा, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था, मैंने सोचा इसमें से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो तीनों ही थे। मतलब मैंने क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट किया था इसमें शायद, हाँ। कुछ तो मैंने मिस इंटरप्रेट किया था, याद है मेरे को। बाकी फिर ये बन गए थे। बाकी फिर ये भी हो ही गया होगा, ये भी गलत हो गया लेकिन। फ्लोटिंग ब्रीडिंग, we find that our homes are also a breeding ground। चलो, कोई ना। बहुत ही गंदा स्कोर रहा, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा इंग्लिश पर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। रीडिंग फिर भी अभी डेली बेसिस पे नहीं हो पा रही, पर वो मुझे करना है। उसे मुझे प्रायोरिटी देनी है हर दिन। ट्राई कर रहा हूँ मैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये तो बहुत ही इजी पैसेज था ये वाला, प्री के लेवल का था। फिर ये भी कुछ था मीनिंगफुल का कि सब मतलब आइडेंटिफाई द वन विच कंट्रीब्यूट टू कॉमन। मीनिंगफुल पैराग्राफ बताना था, तो मैंने भी स्किप किया था स्टार्टिंग में, और ये वाले मुझसे बने ही नहीं यार, मतलब
अकॉर्डिंग टू दिस, एज इटली, तो इटली के बाद नहीं आएगा द हेल्दीएस्ट डिस्पाइट एलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस इटली इज एलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस हो सकता है द हेल्दीएस्ट। द हेल्दीएस्ट, इसका आंसर है क्या एक्चुअली? अगर अपन ए देखें तो ए जो दो में ही है, सी और डी। डिस्पाइट एलिंग द हेल्दीएस्ट, मेरे हिसाब से ए और डी होगा। इजी था उस टाइम, बताऊँ क्या पता, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था उस टाइम, मैंने बहुत रद्दी दिमाग के साथ दिया था पूरा। शाम के टाइम एकदम पूरा वर्कड अप होकर, फिर ये मतलब पता नहीं थे इनके। बाकी फिर ये तीन भी दे दिए तो सही हो गए। तो आप लोग बताना कैसा क्या रहा है आपका भी, अगर आप दो तो। बाकी गुड लक, जिसका भी अभी IBPS PO है भाई, करते रहो प्रैक्टिस। और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जिसका भी RRB PO मेंस निकला है, और बढ़िया भाई, इंटरव्यू के लिए तैयारी करो और लो भाई जॉब। छुट्टी हो भाई, करो एंजॉय फैमिली के साथ फिर। बाकी गुड लक, और एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।